रेल हादसों के पाकिस्तानी कनेक्शन की बात करेंगे। बहुत बड़ा खुलासा। याद रहे, हमारी मज़ाहमत वो चिंगारी है जो हिंद को भगवा गुलामी से आज़ाद कराएगी और मुसलमानों के मुस्तक़बिल को महफूज करेगी। हम में से हर शख्स को इस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा डालना है। हथियार उठाना ही अमल नहीं होता, बल्कि हमारा हर कदम, हमारी हर कोशिश जो दुश्मन के ख़िलाफ़ होगी वो हिंदुत्व की इमारत को गिराने के लिए इब्तिदाई कोशिश होगी। हिंदुत्व हुकूमत हमारी जायदादों, हमारी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करती है, हमारे बैंक अकाउंट को सीज़ करती है, मुंजमद करती है, हमारे घरों पर बुलडोज़र चलाया जाता है और फसादात में हमारी तिजारतों को आग लगाई जाती है। ये बात अच्छी तरह याद रखें कि हिंदुत्व की मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग माशी और इक़्तिसादी वसाइल की वजह से चल रही है। दुश्मन को माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुँचाए, ये जंग का बहुत अहम और बहुत असरअंदाज पहलू है। दुश्मन ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ माशी और इक़्तिसादी नुकसान पहुँचाया था, इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म फरमाया कि दुश्मनों को माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुँचाया जाए। आवाज सुन रहे थे आप, ये आतंकवादी घौरे की है। ये पाकिस्तान में बैठा डरपोक आतंकवादी, इसको भारत में रेल पलटाने का बड़ा शौक है। अब सुनिएगा पूरी खबर, हैरान हो जाएंगे आप। देश में लगातार रेलवे ट्रैक पर कभी पत्थर मिल रहे हैं, कभी सरिया मिल रहा है रेलवे ट्रैक पर, कभी सिलेंडर मिलते हैं, और अभी क्या मिला था, सीमेंट का ब्लॉक, सीमेंट की मोटी मोटी बोरियां, सीमेंट के ब्लॉक, पत्थर मिले। वंदे भारत के साथ हुआ, साबरमती एक्सप्रेस के साथ हुआ, कई जगह। और ऐसी वजहों से देश में पिछले 15 दिनों में ना 4 ट्रेन पटरियों से उतरते उतरते बची। 4 ट्रेन 15 दिनों में, ठीक। रेल हादसे काफी बढ़े हाल फिलहाल। पटरियों पर साजिश के तहत कट्टर पत्थर मिले। अब तक ऐसी खबरें आती रही, वो लगता था कि भाई ये कुछ सिरफिरों की शरारत हो सकती है, लेकिन ये घटना, क्योंकि वंदे भारत पर तो पत्थरबाजी भी, कुछ कट्टर पत्थर भी चले थे वंदे भारत पर, लेकिन ये घटनाएं भारत के खिलाफ एक जंग भी हो सकती है जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा लग रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 15 दिनों में 4 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, मैं आपको बताया, जिन्हें लेकर जांच हो रही है आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। कहीं ये ट्रेन पलटाने की साजिश नजर आई, राजस्थान में वंदे भारत, यूपी में साबरमती और कासगंज फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन, जबलपुर में नैनपुर जबलपुर ट्रेन के ट्रैक पर ऐसी चीजें मिली। साबरमती, वंदे भारत आपके स्क्रीन पर है, जिससे शक हुआ कि ये ट्रेन एक्सीडेंट की कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, भारत में ट्रेन पलटाने की कोई साजिश। 3 दिन पहले राजस्थान के पाली में ही अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर एक सीमेंट का ब्लॉक रखा गया था। इस सीमेंट ब्लॉक से टकराने के बाद, ये वो तस्वीर भी है, सीमेंट ब्लॉक से टकराने के बाद वंदे भारत ट्रेन काफी देर तक रुकी रही। इस घटना को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, इस एंगल से भी इसकी जांच हो रही है। ऐसी घटनाओं का आतंकी कनेक्शन क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में छिपे एक आतंकवादी फरहतुल्लाह घोरी का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आतंकवादी घोरी ने भारतीय रेल, भारतीय पुलिस और हिंदू नेताओं को निशाना बनाते हुए जिहादी जंग छेड़ने के लिए उकसाया है। अच्छा, घौरी जो है ना, फरहतुल्लाह घौरी ने भारत में मौजूद अपने स्लीपर सेल को क्या कहा है कि भारत के खिलाफ केवल हथियार उठाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरे तरीकों से भी भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वीडियो में फरहतुल्लाह ने भारतीय रेलगाड़ियों को डीरेल करने के लिए तरीके बताए, रेलवे ब्रिजों को उड़ाने की तरकीबें बताई। रेलवे ब्रिजों को उड़ाने की, यह आतंकवादी पाकिस्तान में बैठा डरपोक भारतीय ट्रेनों को डीरेल करने के लिए उकसाया। रेलवे के सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग बताई है और भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की बात की है। वीडियो में आतंकवादी फरहतुल्लाह घोरी कह रहा है कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसलिए भारत को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाना होगा। सुनाइए, एक बार सुनाइए, आतंकवादी को सुनिए। हम इस काम की शुरुआत छोटे और आसान अमल के ज़रिए कर सकते हैं। जो कुछ हमारी इस्तिताअत में है वो अमल हम कर गुजरें। इस जंग का एक बहुत अहम पहलू ये है
कि दुश्मन को माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुँचाए। ये जंग का बहुत अहम और बहुत असरअंदाज पहलू है। जिस तरह हमारा दुश्मन हमें माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुँचा रहा है, हम भी अपना हक़ महफूज रखते हैं अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी और माशी नुकसान पहुँचाए। सीरत की किताबों में हमें और भी बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी जिसमें दुश्मन के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए, क्योंकि दुश्मन ने मुसलमानों के ख़िलाफ़। आपको बता दें, ये आतंकवादी गौरी जो है ना, आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की तरह ही आस्तीन का सांप है। ये भारत में पैदा हुआ, पला बढ़ा, पढ़ाई लिखाई की भारत में, लेकिन अब पाकिस्तान में छिपकर भारत के खिलाफ आतंकवादी प्लानिंग कर रहा है। रेल हादसों का पाकिस्तानी कनेक्शन। आतंकवादी गौरी के इस वीडियो पर भारत को इसलिए सावधान होने की जरूरत है क्योंकि 38 कट्टर आतंकवादियों की सूची में उसका नाम 18वें स्थान पर है। 18वें स्थान पर कट्टर आतंकवादी। साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में घौरी का हाथ था। 2005 में हैदराबाद टास्क फोर्स ऑफिस पर हुए आत्मघाती हमले के लिए भी उसे जिम्मेदार बताया गया था, जो अब रेल हादसों के लिए उकसा रहा है, रेल पलटाने के लिए उकसा रहा है। इसी साल मार्च में बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे के विस्फोट की साजिश में भी इसका हाथ था। ये बातें लगभग साफ हो चुकी हैं और अब इसके वीडियो ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए कि पिछले कुछ वक्त में लगातार ट्रेन हादसे क्या वाकई किसी बड़ी साजिश का नतीजा है? क्योंकि राजस्थान के पाली में रेल ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखने की साजिश लगातार 2 दिन हो चुकी है। मैं आपको बताता हूं, 23 अगस्त को जब वंदे भारत ट्रेन के आगे बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए, ये पत्थर ट्रेन कैटल गार्ड से टकराए और जोरदार आवाज हुई, ट्रेन रुक गई। इसके बाद 23 अगले दिन तुरंत 24 अगस्त को फिर ऐसी साजिश हुई। इस बार ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर और सीमेंट के ब्लॉक ट्रैक के ऊपर रख दिए गए। ये ट्रेन पलटाने का प्लान बहुत बार हुआ, रेल हादसा कराने की। ट्रेन पलटी या पलटाई गई, इस एंगल से जांच हो रही है। ट्रैक के ऊपर ठीक उसी जगह पर रखेगा जहां 23 अगस्त को पत्थर रखे गए थे। सोचिए, अगर ये पत्थर रेल ट्रैक से सही समय पर नहीं हटाए जाते तो क्या होता? ट्रेन डिरेल होने का खतरा था। हजारों यात्रियों की जान खतरे में थी। भगवान न करे अगर ऐसा कुछ होता तो मतलब मोदी को कोसने का शायद मौका मिल जाता, है ना, और मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर होती, रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा होता। इस तथ्य पर ध्यान शायद नहीं दिया जाता कि ट्रेन हादसों की बहुत बड़ी साजिश थी। इससे पहले वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जून 2023 में बताया था कि 2019 से लेकर जून 2023 तक पथराव की घटना 1,60,000 रुपए का नुकसान हुआ। 55,60,000 ये अश्विनी वैष्णव ने बताया। देखिए, राजस्थान के पाली से पहले ट्रेन को डीरेल करने की साजिश कानपुर में हुई। 16 अगस्त याद होगा आपको, वो बहुत भयानक हादसा। 16 अगस्त की रात कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। 22 डिब्बे। जांच में क्या पता चला? जांच में पता चला कि ट्रेन का इंजन 26 साल पुराने पटरी के टुकड़े से टकराया था। यह टुकड़ा ट्रैक पर कैसे पहुंचा? इसी सवाल में साजिश के संकेत है। इसी तरह 23 अगस्त को कासगंज फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन दिया गया। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अगस्त को जबलपुर के पास नैनपुर जबलपुर ट्रेन को पलटाने की साजिश हुई। रेलवे ट्रैक पर शरारती तत्वों ने सरिया रख दिया और इसी तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही थी और इसी को लेकर अब दावे किए जा रहे हैं कि वंदे भारत पर पत्थरबाजी, वंदे भारत और इसके अलावा कासगंज, लगातार जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई साजिश का एंगल तो नहीं है? आगे बढ़